प्रदेश की खबरों की ओर। खजुराहो नृत्य महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खजुराहो में आयोजित समारोह का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि खजुराहो नृत्य महोत्सव केवल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। उन्होंने कलाकारों और आयोजकों को शुभकामनाएं दी और इस महोत्सव को सफल बनाने के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। खजुराहो नृत्य महोत्सव विभिन्न नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का मंच प्रदान करता है, जिसमें देश विदेश के कलाकार भाग ले रहे हैं। यह महोत्सव खजुराहो के ऐतिहासिक मंदिरों और सांस्कृतिक धरोहरों को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करने का अवसर भी देता है। इस अवसर पर राज्य प्रशासन ने स्थानीय पर्यटन और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विशेष तैयारियां की। महोत्सव अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों और नृत्य प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोहने की उम्मीद है। से आप ही के साथ हूँ, शरीर से मैं भोपाल में बैठा हूँ। 7 दिन तक जो नृत्य का अद्भुत महोत्सव चलेगा और जिस प्रकार से योजना बनी है, मैं संस्कृति डिपार्टमेंट को बधाई देना चाहूंगा। और यहाँ होने वाले सभी कार्यक्रमों के लिए जिस प्रकार की रचना बनी है, सच में उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम इस मंच के कार्यक्रम के लिए हर एक कोई कलाकार सदैव लालायित होता है। भारत के स्वनाम धन्य बड़े बड़े कलाकारों ने यहाँ अपनी उपस्थिति दे करके राज्य सरकार को भी गौरवान्वित किया और कला जगत को भी। ये शिवाय नमः विष्णुवे नमः दोनों देवताओं के साथ ये अद्भुत एक नृत्य की शैली की विधाएं जुड़ी हुई है। नृत्यराज की ये नृत्य की प्रतिमा हमारे नृत्य की उस दौर तक ले जाती है जहां आदि संस्कृति हमारी सनातन संस्कृति के साथ जुड़ के दिखाई देती है। मुझे जो बताया गया है, लगभग यहाँ पर अब कथक का ममता शंकर जी का नृत्य, अनुराधा वेंकटरमण जी का भरतनाट्यम और सुब्धा वराड़कर जी मुंबई से अपनी कला की प्रतिभा दिखाने के लिए पधारने वाली है। विश्वदीप, दिल्ली, प्रभात महतो, कई स्वनाम धन्य बड़े बड़े कलाकार, बहुत बड़ी श्रृंखला यहाँ है। मैं सभी कला साधकों को, कला प्रेमियों को, सभी अतिथियों का सबका अभिनंदन करता हूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है और मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि हमारे यहाँ पर भी हमने इन सारी चीजों के लिए हमारी सरकार में लगातार प्रोत्साहन भी दे रहे हैं। और ये बात सही है कि हम आज के दौर में भगवान महादेव की नगरी महाकाल से मैं आता हूँ और ऐसे में गोपाल कृष्ण के लिए भी उनको भी नटवर नागर नंदा के माध्यम से संबोधित किया जाता है। लेकिन ये खजुराहो का क्षेत्र आज और अलग प्रकार से एक पहचान बना रहा है। बीते समय हमने बुंदेलखंड में कैबिनेट करके समूचे क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम किया है और कई प्रकार के अलग अलग आयोजन से हमारा संस्कृति मंत्रालय भी बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इस वर्ष हमने अपने संस्कृति डिपार्टमेंट के बजट को और बढ़ाया है। पूरे प्रदेश के अंदर समान रूप से सारी चीजों को आगे बढ़ाते हुए हम लगातार इन सारी बातों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। बड़ी संख्या बैठी है यहाँ पर। मैं एक बार फिर आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और प्रोत्साहन देने के लिए कलाकारों के लिए मेरी अपनी ओर से उन सबके प्रति शुभकामना, बधाई और उम्मीद करेंगे अगली बार और धूमधाम से होगा। निश्चित रूप से मैं स्वयं वहां आऊंगा। आज मेरी अपनी ओर से यहीं से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए। मध्य प्रदेश को विरासत से विकास के पथ पर अग्रसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका जिन्होंने निभाई है डॉक्टर मोहन यादव जी। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। आज हम जिन गौरवशाली आयोजनों के साक्षी बन रहे हैं, विश्व का परिचय मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक संपन्नता से हो रहा है, वो सब आपके दूरदर्शी नेतृत्व का प्रमाण है। हम पुनः आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। भोपाल में बीजेपी ने संगठन को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडवाल ने पार्टी के 3 नए प्रकोष्ठ संयोजकों की घोषणा की है। इस नियुक्ति का उद्देश्य पार्टी के विभिन्न विभागों और प्रकोष्ठों में बताने की मजबूती प्रदान करना और उन्हें सशक्त बनाना है और इसके साथ ही संगठन को स्तर तक मजबूत करना बताया जा रहा है। और
नए संयोजकों का चयन उनके अनुभव और पार्टी के प्रति योगदान को ध्यान में रखकर किया गया। हेमंत खंडवाल ने कहा कि यह टीम पार्टी की नीतियों और योजनाओं को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं में इस नए संगठनात्मक बदलाव को लेकर उत्साह देखने को मिला है। इसके साथ ही बता दें कि अब पार्टी में मजबूती प्रदान करने के लिए नई घोषणा की गई है और यहां सभी कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा खुशी देखने को मिल रही है और 3 नए प्रकोष्ठों की घोषणा की गई है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडवाल ने इसकी घोषणा की है। भोपाल में सागर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस विशेष अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समारोह में भाग लेकर संस्थान की 25वीं वर्षगांठ का महत्व दर्शाया है। समारोह में छात्र और समाज के विभिन्न प्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में शिक्षा के महत्व, नवाचार और युवाओं की भागीदारी पर जोर दिया। सागर ग्रुप के अधिकारियों ने संस्थान के 25 साल के सफर और उपलब्धियों का वर्णन किया, जबकि कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और पुरस्कार वितरण भी शामिल थे। सागर अग्रवाल जी, मंच पर उपस्थित डॉक्टर जयश्री, डॉक्टर ज्योति, डॉक्टर मनीष, डॉक्टर अभिषेक और इस अवसर पर आप सबका वंदन करता, अभिनंदन करता, स्वागत करता हूं। व्यक्ति का सबका अपना जीवन लिमिटेड है और उस समय को न कोई बढ़ा सकता न कोई घटा सकता, और ये परमात्मा की लीला है। जीवन में हमको मौका मिले तो उस मौके के प्रत्येक दिन का, प्रत्येक पल का अच्छे संकल्प की प्रतिपूर्ति से लगातार काम करते जाओ तो परमात्मा अच्छी इच्छा का अच्छा यश भी देता है। उसका ये परिणाम 7वें स्कूल का भूमि पूजन ये आनंद दे रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। मैं सच में माननीय सुधीर अग्रवाल जी को बधाई देना चाहूंगा, जिन्होंने अपने स्वयं के व्यापार, व्यवसाय, उसकी धारा अपनी वो एक अलग धारा में रखा है और उसी के समानांतर नई पीढ़ी के लिए अच्छे प्रकार से विद्यालय का संचालन प्रारंभ 2001 से कराया और 2001 से जो आपने संकल्प लिया कि भविष्य के आधार पर इतने अच्छे प्रकार के विद्यालय चला रहे हैं कि बच्चे 99.4 पॉइंट ला रहा है। ये किसी कम बड़ी बात नहीं है। ये आपके रिजल्ट बता रहे हैं कि विद्यालय और विद्यालय के शिक्षक अपने इस परिवेश को कितनी पवित्रता के साथ काम कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। सच में मैं अपने समय के आधार पर मैंने कोशिश की थी कि इस कार्यक्रम में थोड़ा सा खजुराहो का फेस्टिवल का उद्घाटन भी आज था। मुझे बहुत आग्रह कर रहे थे, खजुराहो में आमतौर पर मुख्यमंत्री उसका उद्घाटन करते हैं। मैं भी डबल माइंड हुआ था कि चलो खजुराहो बहुत बड़ा कार्यक्रम में आना चाहिए, लेकिन सच में मुझे लगा कि यहां आना ज्यादा सार्थक हुआ है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी और भोपाल के अंदर एक तरह से सागर का समान भोपाल का बड़ा तालाब और बड़े तालाब का साकार रूप ये विद्यालय का सागर परिवार सच में आनंद के साथ हिलोरे ले रहा है। ये आनंद आ रहा है हम सबके लिए। भविष्य की दृष्टि से इतने अच्छे प्रकार से एक के बाद एक विद्यालय और विद्यालयों के अंदर आपने कहा कि हमने सभी प्रकार की गतिविधियों को भी प्रोत्साहन दिया और गतिविधियों के लिए एक तरह से 1/3 शिक्षकों का आपने उसका रेशो भी रखा है और ये सच में हमारे लिए उतना ही आनंद है। भगवान कृष्ण का काल देखो, विद्यालयों के अंदर का प्रकार देखो। विद्या की संख्या अगर करें तो 14 विद्या, ये एक तरह से उस समय का सिलेबस देखते हैं
और 64 कलाएं थी। कलाएं मतलब वही गतिविधि, और गतिविधियों के आधार पर ही भगवान कृष्ण ने उस सांदीपनी आश्रम में अपनी शिक्षा ग्रहण करते करते कृष्ण बनकर के भगवान आए और श्री कृष्ण बन के गए। ये हमारे गुरुकुलों की विशेषता है। और हमारे लिए और आनंद तब बढ़ जाता है जब भगवान मथुरा से चलकर शिक्षा ग्रहण करने मध्य प्रदेश की धरती पे आए, उज्जैन आए। हमारे लिए और सौभाग्य की बात। और शिक्षा के प्रकार, कलाओं के आधार पे उनने अपने जीवन काल में कई सारी बातें सीखी, समझी, जानी, और एक एक कला को, एक एक उनके शिक्षा के पाठ को कैसे याद रखा, आप और हम भी याद रखना जीवन में। भगवान ने ऐसे ही उनके गुरुकुल के समय दोस्ती निभाई सुदामा के साथ। सुदामा उनके स्कूली जीवन के मित्र थे। लंबा समय बाद जब भगवान द्वारकाधीश हो गए, बहुत बड़े व्यक्तित्व के धनी, लेकिन अपने स्कूली जीवन के मित्र को नहीं भूले। मित्र के जीवन में कठिनाई थी, बच्चों का विवाह करना था घर में, बाकी बहुत सारी गरीबी के माहौल के जो कष्ट होते हैं वो सारी तकलीफें थी। और भगवान का स्मरण आया सुदामा को कि चलो अपना मित्र द्वारकाधीश हुआ, उससे मदद लेने चले जाएं। वो द्वारपाल की कहानी बीच के स्कूली जीवन में भी आती थी, सबको ध्यान में भी होगा। भगवान जब अपने महल के अंदर है और गरीब मित्र फटेहाल कपड़े में दरवाजे पे आता है और भगवान को चिट्ठी पहुंचती है कि कोई आपका मित्र कहता मैं आपका दोस्त हूं, हम तो मान ही नहीं रहे कि आपका मित्र ऐसा कैसा गरीब हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी जैसे ही कृष्ण भगवान को मालूम पड़ता है, कृष्ण भगवान दौड़े दौड़े आते हैं, अपने गले से अपने मित्र को लगाते हैं, उसके पैर धो करके वो सुख पाते हैं जो अपने जीवन में बहुत कठिन आता है। और हमने सबने देखे कि जो मित्र गरीबी में मदद लेने आए, मैं पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, लेकिन उनका वो पाठ जरूर हमको याद रखना चाहिए कि वो मित्र तो साथ में केवल अपने पास मित्र को भेंट देने के लिए कच्चे चावल लाया था। उनके पास तो मुद्रा भी नहीं थी, अत्यंत कठिनाई थी। लेकिन उस कठिनाई के बाद भी भगवान कृष्ण ने उसके सारी बात सुनने के बाद उनको अपने पास रख करके 1 महीना 2 महीना, वो बार बार घर जाने की बात करें, 6 महीने तक जाने नहीं दिया। और जब जाने का मौका आया, उनने बताया कि बच्चों का विवाह करना, घर का मकान कच्चा, खाने की और कई कठिनाइयां बताई। कृष्ण भगवान सब सुन के मुस्कुराते रहे और मुस्कुराने के बाद वापस जब जा रहे थे तो अच्छे कपड़े वपड़े पहना करके रथ से भेज रहे हैं वापस, लेकिन हाथ में कुछ नहीं दिया। अब सुदामा के धर्म संकट सामने चालू हो गए, पत्नी को क्या जवाब देंगे, घर में बच्चों को क्या जवाब देंगे। 6 महीने मैंने तो 56 पकवान, झूले में झूलना, महल के आनंद सब लिए, लेकिन घर में क्या जवाब देंगे। लेकिन जैसे ही अब बोले कैसे, उन्होंने कहा कन्हैया तुम नहीं सुधरोगे, तुमने फिर अपनी लीला चालू कर दी। कन्हैया मुस्कुराते रहिए, कृष्ण भगवान अपने मित्र को खुद छोड़ने आए, रथ से विदा करा। अब अंदर अंदर सुदामा तनाव में थे कि घर जाके क्या करेंगे, लेकिन 8-10 किलोमीटर दूर से ही नौकर चाकर आ गए ले जाने के लिए। किसको? बोले आप महाराज हो गए। बोले आप कहां से महाराज, हम तो खाने के लाले पड़े। बोले ने आपके पीछे महल बना दिया, सब प्रबंधन कर दिया, उनके धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। तो ये सबक हो गया कि आपका मित्र कभी आपसे मदद मांगने आए तो उसकी निगाह नीची मत होना, उसके हाथ में मत देना, पीठ पीछे सब कुछ दे दो जो आपसे बन पड़े। ये मित्रता के पाठ होते हैं। मित्र अगर आपसे कुछ मांगे और आपके सामने उसकी आंख नीची हो, वो याचक मुद्रा में हो, तो ये उसका भी अपमान है, मित्रता का भी अपमान है। हमारे लिए तो ये गौरवशाली संस्कृति के हजारों उदाहरण भरे पड़े। कदम कदम पर एक दूसरे के साथ विद्यालय के समय मित्रता भी निभाओ और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में, पढ़ाई में भी, टैलेंट में भी। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
देश जैसे आगे बढ़ रहा और आगे बढ़ाने के लिए लगातार हम मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला है। अटेर से कांग्रेस विधायक हेमंत काटरे ने विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा देने की जानकारी दी है। उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा है और काटरे ने पत्र में कहा कि वे परिवार और अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता को प्राप्त समय नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए पद छोड़ना उचित समझते हैं। उन्होंने यह भी लिखा कि पार्टी जिसे चाहे ये जिम्मेदारी सौंपे वे पूरी निष्ठा से सहयोग करेंगे और संगठन के प्रति आभारी रहेंगे। प्रदेश कांग्रेस के संगठन महासचिव डॉक्टर संजय कामले ने जानकारी देते हुए बताया कि काटरे ने अपने इस्तीफे में पारिवारिक जिम्मेदारी और समय की कमी को कारण बताया। उनका कहना है कि वे अपने विधानसभा क्षेत्र को समय नहीं दे पा रहे थे, इसलिए उन्होंने यह निर्णय लिया है। पार्टी ने स्पष्ट किया कि इस्तीफा केवल उपनेता प्रतिपक्ष पद से संबंधित है। काटरे कांग्रेस पार्टी के सदस्य बने रहेंगे और संगठन के साथ सक्रिय रूप से कार्य करते रहेंगे। इस्तीफा स्वीकार किया जाएगा या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पार्टी नेतृत्व द्वारा लिया जाएगा। ग्वालियर में नगर निगम के लगभग 7,000 कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनोखे तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर खाली राशन डिपो को बजाकर विरोध जताया है। कर्मचारी लंबे समय से स्थायी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं और इसके लिए जोरदार आंदोलन कर रहे हैं। प्रशासन ने फिलहाल स्थिति पर नजर बनाए रखी है और कर्मचारियों से बातचीत के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान शहर के कई हिस्सों में हल्की भीड़-भाड़ देखने को मिली, लेकिन पुलिस ने स्थिति को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर ली है। खबर खरगोन से है, जहां खनिज अधिकारी ने इस बार अपने जन्मदिन को बेहद ही खास अंदाज में मनाया है। जहां आमतौर पर लोग जन्मदिन पर पार्टी या मिठाई बता की बांटते हुए नजर आते हैं, तो वहीं सामाजिक जिम्मेदारी को अपनाते हुए जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में लगभग 100 से ज्यादा लोगों ने भाग लेकर रक्तदान किया। खनिज अधिकारी ने कहा कि उनका मानना है कि जन्मदिन केवल खुशियां मनाने का दिन नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने और समाज के लिए कुछ करने का अवसर भी हो सकता है। शिविर में रक्तदान करने वालों में स्थानीय नागरिक, कर्मचारी और युवा शामिल हुए। आयोजकों ने बताया है कि इस तरह के आयोजन से न केवल जरूरतमंदों को रक्त उपलब्ध होगा, बल्कि समाज में सेवा भाव और मानवता की भावना को भी बढ़ावा मिलेगा। महाशिवरात्रि पर 15 फरवरी को बाबा महाकाल के दर्शन के बाद अब उज्जैन में एक बार फिर उत्सव का माहौल बनने जा रहा है। 26 फरवरी को बाबा महाकाल का 26वां शाही रिसेप्शन और भव्य नगर भोज आयोजित किया जाएगा। आयोजन की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं। ये कार्यक्रम महाकाल आरती परिवार द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इस बार भी आयोजन नरसिंह घाट के सामने स्थित कुमाव धर्मशाला में संपन्न होगा। आयोजकों ने इस अवसर पर एक विशेष पत्रिका भी छपवाई है, जो पारंपरिक विवाह निमंत्रण की तरह तैयार की गई है। इसमें महिला संगीत, हल्दी मेहंदी, गणपति पूजन, बारात और लगन सहित सभी कार्यक्रमों का उल्लेख है। सबसे पहले पत्रिका से चिंतामन गणेश भगवान को आमंत्रित किया गया और इसके बाद नगरकोट क्षेत्र में आमजन को भी न्योता दिया गया है। सीहोर जिले के ग्रामीणों ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए जनप्रतिनिधियों पर सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का फायदा नहीं मिल रहा है और अक्सर योजनाओं का लाभ असली जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पा रहा है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि योजना में धन का सही उपयोग नहीं हो रहा है और कुछ अधिकारी और प्रतिनिधि केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कार्य कर रहे हैं। ग्रामीणों ने इस मामले में प्रशासन से भी सख्त कदम उठाने की मांग की है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे आरोपों से न केवल सरकारी योजनाओं की विश्वास्यता पर असर पड़ता है, बल्कि आम जनता का भरोसा भी कमजोर होता है। वहीं प्रशासन ने मामले की जांच करने और आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया है। राजधानी भोपाल में कार चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर के इलाके के बाद अब एमपी नगर में भी चोरी की वारदात सामने आई। मिली जानकारी के अनुसार एमपी नगर में एक कार चोरी हो गई और यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने तुरंत मामले की जांच शुरू कर दी है और चोरों की तलाश में अभियान तेज कर दिया है। स्थानीय लोग इस बढ़ते अपराध से चिंतित हैं और पुलिस से जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद कर रहे हैं। एमपी नगर पुलिस का कहना है कि वे सभी सुरागों की जांच कर रहे हैं और जल्द ही चोरी की गई कार और चोरों तक पहुंचने का प्रयास लगातार कर रहे हैं।
हरदा में जिला मुख्यालय के नारायण टॉकीज चौक पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश सरकार के 3 मंत्रियों का पुतला फूंका। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच पुतला दहन को लेकर बता दें कि धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन कांग्रेस पुतला जलाने में सफल रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता पुतले लेकर कांग्रेस कार्यालय से नारायण चौक तक पहुंचे थे और जैसे ही उन्होंने पुतले जलाने का प्रयास किया, वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने सीज फायर का उपयोग कर आग बुझाने की कोशिश की। महर में पुतला दहन के दौरान एक पुलिस अधिकारी के झुलसने की घटना के बाद पुलिस इस बार अधिक सतर्क थी। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने बताया है कि जिला और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने कैबिनेट मंत्री राजेंद्र शुक्ला, विजय शाह और कैलाश विजयवर्गीय का पुतला दहन का विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेतृत्व में प्रदेश सरकार पर जनहित के मुद्दों पर विफलता और संवेदनशीलता का आरोप लगाते हुए इन मंत्रियों के इस्तीफे की मांग की है। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही और ऐसे ही मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।